ये एडम गिलक्रिस्ट की ऑल टाइम आईपीएल 11 है, चैंपियंस एडिशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं यहाँ पे, महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान रखे हैं इन्होंने, ठीक है जी। रोहित शर्मा है, डेविड वार्नर है, सुरेश रैना है, आपका सूर्य कुमार यादव है, कायरन पोलार्ड है, आपको वहां पे सुनील नरेन भी दिख रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी दिख रहे हैं, साथ में जसप्रीत बुमराह भी दिख रहे हैं, लसित मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार। हालांकि अब बहुत लोग पूछेंगे कि इसमें विराट कोहली क्यों नहीं है, क्योंकि वो चैंपियंस एडिशन है, वो नहीं जीते हैं आईपीएल। तो इसीलिए जो आईपीएल टीम जीती हुई है तो उन टीमों से चुने गए हैं। जैसे कि आपको डेविड वार्नर भी दिख रहे हैं हैदराबाद से जीते हुए, भूमि भी दिख रहे हैं हैदराबाद से जीते हुए। तो इसीलिए इस बेसिस पे टीम बनाई गई है। हालांकि मैं इसमें देखूं तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स का धोनी, रैना, जडेजा 3 बंदे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, और मुंबई के रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कायरन पोलार्ड 5 है सर, मलिंगा 5 है सर, 5 है सर, 5 हुए ना कैसे? रोहित शर्मा, सूर्या, कायरन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, मलिंगा, 5 प्लेयर है सर आपके, 5 प्लेयर है, 5 ट्रॉफी 5 प्लेयर है, 5 ट्रॉफी 5 प्लेयर, एक केकेआर से, एक 2 एसआरएच 5 प्लेयर है सर इसमें, और बाकी और कोई नाम हो सकता था वैसे इसमें ऑल टाइम आईपीएल 11 में? वैसे डेविड वार्नर की, अच्छा डेविड वार्नर का रन तो बहुत है यार, डेविड वार्नर ओवरसीज आईपीएल में बहुत रन मारे भाई। विराट कोहली ने इस सीजन जाके डेविड बराबर करा, बराबर का रिकॉर्ड बराबर। लेकिन इसके अंदर अच्छा यार इम्पैक्ट होगा यार, बेचारा सोचो इसके अंदर मैच खेला है। सबसे इंटरेस्टिंग इसके अंदर नॉट जस्ट विराट, बटलर, क्योंकि बटलर भी नहीं जीता हुआ, नहीं बटलर जीता है, तो बटलर की यार उसकी 600 है भाई। बटलर कहाँ आईपीएल, अच्छा मुंबई से यार वो बटलर, लेकिन उस टाइम पे बटलर नहीं था ना। और बाय द वे मतलब बटलर ही था, बट वो इम्पैक्ट नहीं था बटलर का जो अब आके बटलर भी मिस कर गया यार। ऑल टाइम आईपीएल 11 में हार्दिक पांड्या नहीं है, ऑल टाइम आईपीएल 11 में गिलक्रिस्ट खुद को भी रख सकते थे। नहीं सर, गिलक्रिस्ट जीते हुए। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ गिलक्रिस्ट पंजाब के डाउनफॉल आ गया था भाई, जब पंजाब के लिए उनके करियर का रिटायर हो चुके थे, तब तक तो रिटायर नहीं हो सकते थे यार। अरे ऑल टाइम की बात यार, एक आईपीएल 2 साल किसने खेला है? ज्यादा इसमें जितने प्लेयर थे ना बाय द वे, अब तक धोनी शुरू से खेलते आ रहे हैं, रोहित शर्मा, पोलार्ड और मलिंगा को छोड़ के सब खेल रहे हैं, पोलार्ड, मलिंगा और रैना को छोड़ के। डेविड वार्नर आईपीएल नहीं खेल रहे, लेकिन वो एक्चुअली इन्होंने बेसिकली क्या किया ना, मैं एमएस धोनी कैप्टन, मतलब जो जीते हुए आईपीएल में, रोहित जीते हुए आईपीएल में, वार्नर कप्तान, तो कप्तानों को रखा है इसमें। अरे लिखा हुआ है चैंपियंस एडिशन। हाँ, वो नहीं जो जीते आईपीएल वो एज अ कैप्टन भी थे ना वार्नर, इसलिए भी ओपनर, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट पे और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किया जा सकता है यार। बताओ, बहुत ऑप्शंस है, बताइए ना। वार्नर से ज्यादा इंपैक्टफुल ओपनर बताइए कौन है? इंपैक्टफुल ओपनर बताइए, इंपैक्टफुल ओवरसीज में तो वार्नर। रन्स वाइज बता दीजिए कौन है इंपैक्टफुल ओवरसीज में। अगर आप ओपनर्स देखोगे तो फिर तो वार्नर, डेविड वार्नर के आईपीएल में अगर आप रन देख लेंगे ना, चौंक जाएंगे। बहुत रन है, चौक बता रहा हूँ आप। वैसे मुझे 150 मैंने भी जब ये पहली बार 11 देखी, मुझे ठीक ही लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कोई इसमें बदलाव कर सकता है। नहीं, क्योंकि यार देखो इसमें बेहतर है 11, इसमें ये है ना कि देखो जो जीती हुई है आईपीएल उससे बनी है 11, उसी से बनी है। विराट बाहर है, क्योंकि विराट ये पूरे तरीके से फेयर है इसके अंदर, वरना तो अगर ऐसे नहीं होता फिर तो एबी भी आ जाते, विराट भी आ जाते, और क्या दोनों ही आ जाते, सारे ही आ जाते, तो नहीं आ सकते भाई इसके अंदर आपका। और बाय द वे वही चीज है, मेरे को बड़ी 184 मैचेस खेले उन्होंने, बहुत रन आईपीएल में यार, 6565 रन, 65। अरे सर 2016 में अपने दम पे 40 की एवरेज टीम जीती। वो तो लास्ट 1-2 सीजन में एवरेज कम हो गई, 40 की एवरेज। दिल्ली में जाते ही आपको फिर पता ही 140 139.7 की स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट, 462-50। हाँ, बहुत 462 50s 184 मैच में, और 184 मैचेस में 62 50s। 462 क्यों बोला आपने? 400 बटर कहाँ, 400 बोला, 462 50 कहाँ से हो जाएगा? 462 तो मैच भी नहीं होंगे। 400 और 62 50, मतलब 62। अभी कोहली ने इक्वल किया है, कोहली ने अभी इक्वल किया, अब इक्वल किया 50। 260 मैच खेल गए, 260, हाँ 250-260 मैच खेले आईपीएल में जी। और वार्नर के 184। भाई साहब, तो कंसिस्टेंसी एट इट्स वेरी बेस्ट है। और जब दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलता था वार्नर ने बहुत, जब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, कैपिटल्स नहीं, तब वार्नर ने बहुत रन मारे। हालांकि एमएस धोनी, हाँ, कप्तानी के ये डिबेट है आप क्या, रोहित और धोनी में धोनी को कैप्टन विराट के 263 मैचेस है। मुझे, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, इसलिए मैंने इनसे पूछा, ये एक सवाल है गोबरा वैसे जी, पूछिए।
दिखाइए जरा टीम दिखाइए, टीम क्यों उठा दिया? विकेट कीपर है ना एडम गिलक्रिस्ट। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कप्तान, हालांकि 5 ट्रॉफी रोहित के पास भी है, 5 ट्रॉफी धोनी भाई के पास भी है, और मेरे ख्याल 5 टाइटल आपने इनसे पहले पूरे करे हैं रोहित, मतलब मुंबई इंडियंस ने। हम 2 तो साल में आपके हिसाब से इस टीम के कप्तान, जेन्युइन मैं फेयर ओपिनियन पूछूंगा बिना डरे कि कौन होने चाहिए थे? नहीं, बिना डरे की बात नहीं। अगर आप रोहित से खुद पूछे तो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि कप्तानी All time IPL में MS धोनी करेंगे। हाँ, उन्होंने खुद बोला है। IPL MI CSK की ऑल टाइम 11 बना रहे थे हाँ। धोनी, और कोविड टाइम में रोहित और सुरेश रैना थे, सुरेश रैना थे शायद, रैना थे या हरभजन थे? रैना अच्छा, शायद रैना थे, वीडियो कॉल पे। तो उसमें उन्होंने बताया था कप्तान, रोहित ने खुद बोला था कैप्टनसी तो माही भाई ही करेंगे। हालांकि कोविड उसके बाद फिर वो एक और ट्रॉफी जीत गए थे रोहित, 2020 वाली, बिल्कुल जीत गए थे। अब अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछ रहे हैं, हाँ, तो यार मैं रोहित के साथ जाना प्रेफर करूंगा। मतलब 10 साल के पीरियड में उन्होंने जितनी कप्तानी की उसमें 5 ट्रॉफी उन्होंने जीती। मतलब कोई वैसा नहीं है, CSK वाले मुझसे नाराज ना हो, माही भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, नो डाउट। उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती हैं, 3 ICC ट्रॉफी जीती हैं, बट रोहित शर्मा मुझे थोड़े से टेक्टिकल वाइज अगर मैं जाऊं थोड़ा, स्ट्रेटेजी तो माही भाई ऑन फील्ड ही बनाते थे। इतना पीछे तो सबने बोला है कि इतना वो रैना ने बोला था कि माही भाई तो मैच से पहले ही वो मैच की पूरी कहानी वो उनके माइंड में चल रही होती है, उनके माइंड में चल रही होती है, वो प्लेयर को नहीं बताते। हाँ, उनके माइंड में चल रही होती है, जो भी उनको पता है अगला पत्ता क्या चलना है और किस तरीके से हर किसी के माइंड में चल रही होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक टेक्टिकली स्मार्ट कैप्टन के तौर पर अगर मैं देखूं तो मुझे स्लाइटली अहेड नजर आते हैं रोहित शर्मा। जिस तरीके से उन्होंने IPL फाइनल्स भी जीते हैं, उस मामले में बोलूंगा, ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करूंगा। MI फैन हूं तो रोहित को चुनूंगा जी, है, सिंपल एज दैट। मुझे पता था ऑब्वियसली। आप तो धोनी को चुनेंगे ऑब्वियसली यार, देखो ठीक है रोहित शर्मा ने भी बड़ा अच्छा किया, लेकिन MS धोनी ने मतलब शुरुआती स्टेजेस में जब IPL हुआ था तब से कप्तानी कर रहे हैं, और पहले सीजन से इम्पैक्ट था। ऐसा नहीं कि पहले सीजन से इम्पैक्ट नहीं था, पहले सीजन में रोहित का भी पहले सीजन बिल्कुल था, नो डाउट, सीजन से वो भी नो डाउट। रोहित शर्मा तो भाई एक इकलौता कप्तान है जिसने MS धोनी को टक्कर दे दिया ऑन द हेड टू हेड में। MS धोनी को हराया भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ, हाँ हराया, नो डाउट। इसलिए रिस्पेक्ट भी है कि रोहित अपना वहां पे कप्तानी में जाके प्रूव किया है पॉइंट रोहित शर्मा ने, इसीलिए इज्जत भी होती है। लेकिन MS धोनी बहुत टाइम से और एक्सपीरियंस वाइज कप्तानी का, और वो क्योंकि उन्होंने शुरुआती स्टेज से सेम ही था यार। देखो 15 के बाद 16-17 में CSK वहां पे क्योंकि नहीं थी, फिर 2 सीजन कम भी खेले, फिर आते ही ट्रॉफी जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि धोनी ने जब कप्तानी की है तो वो इम्पैक्ट नहीं आया। ये अपने अपने हिसाब से लोग चुन सकते हैं, कोई रोहित के साथ जाएगा, कोई धोनी के साथ जाएगा। तो मैं तो ऑब्वियसली, फिर आपको पता ही है, जैसे ये कह रहे हैं MI फैन तो रोहित को चुनेंगे, ऑब्वियसली मैं CSK फैन हूं तो धोनी को चुनूंगा। आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं। मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताऊं, मैं धोनी भाई को चुनूंगा। रीजन उसका ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स की एवरेज टीम को भी उन्होंने जितवा रखा है यार। मतलब मुंबई ऐसी टीम रही है कि एवरेज टीम जीती है। मुंबई के पास हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम रही, कभी एवरेज टीम रही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, आपके पास कब एवरेज टीम देख लो। हाँ, 15 की टीम देखो, क्या टीम सुचित को लेके फाइनल खेले हम सर। 2020 के बाद जब से, या 21 के बाद जब से आपका कोर टूटा है, क्या हाल हुआ है? अब जाके थोड़ा सा 2015 का स्क्वाड ना, 2015 का ना, 5 साल लगा आपको। देख लेता हूँ 20 के बाद जब 23 क्वालीफायर खेले भाई, 23 पता कैसे पहुंचे थे, याद है आपको? सुनिए 23 में कैसे पहुंचे थे, याद है आपको? फाइनल की टीम यही है ना। एक मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल की रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, ये है ना, अपना अंबती रायडू, पार्थिव पटेल, विनय कुमार, आदित्य तरे, आपका साथ में जसप्रीत बुमराह, उन्मुख चंद भी आपके पास थे, श्रेयस गोपाल। फाइनल की टीम और बोलो ना ओवरसीज प्लेयर सुनिए आप, ये 15 की बता रहा हूँ, टोटल टीम बता रहा हूँ। फाइनल टीम, फाइनल टोटल मत बताइए, 15 फाइनल दिखाइए फाइनल की बता रहे। 23 की जो आप बात करते, पता है MI कैसे क्वालिफाई की थी, याद है आपको? याद है, दिल्ली हार गई थी शायद। लास्ट में कैलकुलेशन था वहां पे कि ये हारेगी तो MI जाएगी, तो या तो फिर दिल्ली जाएगी। तो आपका ये नहीं था कि आप बिल्कुल ही, हमने जब से ये बताया तो मैं आपको बताता हूँ किसी का यार, आप क्या बात कर रहे हो वैसे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 साल में आपका कोर टूटने के बाद टीम बिल्कुल ही ढह गई। एक सेकंड, जो आप 2015 की टीम बोल रहे हैं, मैंने वही फाइनल खोला है। सिमंस आपके पास है, पार्थिव पटेल उस टाइम पे ठीक है भाई, अच्छे थे वो। पार्थिव पटेल का एक्सपीरियंस था, आपसे थोड़ी। रोहित शर्मा ऑब्वियसली, कायरन पोलार्ड ऑब्वियसली, अंबती रायडू भाई वो उसको अंडररेटेड है वो IPL के अंदर हमेशा से। हार्दिक पांड्या उस टाइम यंग था,
हरभजन सिंह आपके पास थे, आपके पास मिचेल मैक्लेनेगन थे, विनय कुमार थे और लसित मलिंगा थे। तो क्या ये आपकी टीम थी यार, अच्छी टीम थी यार। सामने वाली टीम देखिए जरा, सामने ये वाली बड़ा टीम- मिथ है कि सीएसके की कभी टीम अच्छी नहीं रही। सीएसके, हमेशा टीम अच्छी रही है हाँ उनकी। सीएसके की बताया तो मैं आपको, ड्वेन स्मिथ, हसी, रैना, धोनी, ब्रावो, पवन नेगी। चलो पवन ने भी भाई ध्यान मेरे को तो रखा। सीएसके ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, to be honest। नहीं, उस साल सीएसके की टीम ये तगड़ी उस साल नहीं, हमेशा से रही है। हमेशा से नहीं रही है। ये मिथ है। मैं बताता हूँ इस साल कब तो से नहीं रही ये है। हमेशा मैं आपको मिथ है। बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कब से नहीं रही है। हाँ, बताइए। 2023 में जब हम जीते थे, कोई इतनी सॉलिड टीम नहीं थी, तब भी हम जीत गए थे। जीटी को भी कोई सॉलिड नहीं बोलेगा, 22 में जीती थी। 22 में उनके पास फिर भी नाम थे यार। मोहित शर्मा और ये सब हाँ, नाम जीटी थे मैं ना। बोलता हूँ, जीटी- नहीं, ऐसे वो भी बोलेंगे, ये बड़े अंडररेटेड प्लेयर थे हमारे लिए सर सब। आप एक सेकंड, आप ना 15 का फाइनल देख लीजिए, उसके बाद ना 18 का देखिए, छोड़िए बाकी सब छोड़ दिया, 18 का देखिए। जब से सीएसके का अरे मिथ है 17 भाई, के बाद, कि एक उनके सेकंड, पास टीम नहीं 2017 के बाद, क्योंकि 2018 में आप जब ना टीम देखते आई हो, थी, एक डैड्स सेकंड आर्मी बोल रहे रुक- थे, रुक- रुक- डैड्स आर्मी बोलते थे, डैड्स आर्मी बोलने 18 से- में कि डैड्स सारे आर्मी- बूढ़े प्लेयरों को ले लिया अरे है। डैड्स- ऑब्वियसली डैड्स- ये बोल रहे थे लोग अरे यार। मुझे बोल लेने दीजिए। उस time में लोगों का रिएक्शन ये था। डैड्स आर्मी बोलने से कुछ नहीं होता। बोल रहे थे सारे। पागल हो गए कि आप मुझे बोलने नहीं बोलिए। देते यार। डैड्स आर्मी बोलने से क्या हो जाता है? लोग बोल रहे थे तो बोल रहे हैं। टीम ही थी वही, आप देख लीजिए 18 की टीम। अरे देख टीम लीजिए। थी तो क्या खराब प्लेयर थे वो? तो आप लोग लोगों का परसेप्शन ऐसा था ना कि बड़ी यार लोग- सारे आप लोग हैं, खेल चुके आप हैं, उस perception की experience बात वाले- करेंगे। तो एक सेकंड, आप कैसे बात करते हो? कैसे किसी बात भी टीम करते के हैं? बारे में बात प्लेयर्स होती की है, बात करते हैं, प्लेयर्स कितने इफेक्टिव है कि कैसे है। और जो पूरा क्रिकेट फेटर्निटी में चल रहा होता है उसकी बात नहीं होती। फैंस बोलते हैं वो। सर 2018 में fraternity एक्सपर्ट्स वही ने भी बोल बोला रहा था, एक्सपर्ट्स ने भी बोला था डैड्स आर्मी। अबे 18 में इसमें शेन वॉटसन है, फैफ डू प्लेसिस पागल है, पागल है ये। रहना आपके पास है, सबकी राइडो आपके पास सबकी है, उस धोनी समय- आपके पास है, राइडो- ब्रावो अरे आपके पास उम्र है। से आपको क्या करना है राइडो- भाई? हैदराबाद से मैं अरे करता सुनिए हूं। तो, अरे राइडो- उम्र से आपको क्या अरे करना है? रुकिए तो सर, उम्र से आपको क्या करना रैना, है? धोनी, ब्रावो, ये जितने थे ना, ये सारे बिल्कुल लेटर स्टेज ऑफ द करियर, अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे थे 18 में। कौन? 19 क्यों में लिए थे retirement हो आपने? गई। क्यों लिए थे retirement आपने? हो गई ना धोनी की, क्यों रैना लिए की। थे आपने? जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं वही क्यों तो लिए कह थे? रहा हूँ कि आप कह रहे हो आपके कि ये भाई बेहतर प्लेयर, ये प्लेयर तगड़े प्लेयर नहीं है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस प्लेयर तगड़े प्लेयर नहीं है ये। आप ही का अब देखो, अब एक्सपीरियंस पे आ रहा हूं। जब यही परसेप्शन था उस टाइम पे कि ये प्लेयर तो यार अपने करियर के हे आखिरी पड़ाव पे भगवान है। यार, आप सेंस की बात कब करेंगे? सर यही बात हो रही थी, आपको याद नहीं है क्या? एक सेकंड, अरे आपको तो याद बात होगा, हो ये तो रही MI थी। फैन है। 2018 में जब टीम बनी थी सीएसके की, लोगों ने सबसे पहला रिएक्शन क्या दिया था? मैं एक बात बताऊं, देखो अरे उससे क्या मतलब यार, है? आपकी टीम एक्सपर्ट पांडे जी- जीती। यार आप पागल पागल हो गए क्या? पांडे जी उनका पॉइंट टीम जीती है, मैं उसकी बात, लोग बोल रहे हैं बाहर में गए। आपने उन्हीं प्लेयर्स नहीं समझाऊंगा, रहने दीजिए आप, मैं ही समझाऊंगा। आपने उन्हीं प्लेयर्स को लिया, उन्हीं प्लेयर से आप जीते, आपने उन्हीं को रिटेन किया। भाड़ में गए जो लोग बोल रहे हैं। इस सीजन 9 एक्सपर्ट्स ने रखा था एसआरएच को, क्या हुआ उनका? पता है हम सबको कौन कैसे एक्सपर्ट्स हैं। आप जीते ना उस टीम से। तो इसमें किसको आप बोलेंगे? अरे मैं कि तो प्लेयर अच्छे हैं, मैं सारी वो चीजें मिथ हुई। तोड़ रहा हूं कि आपके पास ये जो बोलते हैं ना जी, हमारे पास तो टीम ही नहीं थी कभी, हमेशा टीम थी, हमेशा। एक सेकंड, 15 का फाइनल 15 का फाइनल गोल 15 का फाइनल चाहे निकालो, 18 का गोल 11 का लीजिए, फाइनल निकालो। चाहे अश्विन 21 उस का गोल समय स्टार्ट लीजिए। कर रहा था अपने करियर में, फालतू की बात है। अश्विन स्टार्ट कर रहा था। अश्विन का 1 साल हुआ था। चलिए एक दो 15 साल। मुक्के बजा दूंगा। 15 का देख लेता हूं, 15 का देख लेता हूं। एक प्लेयर तो ऐसे हमारी टीम में सुनिए। भी सूचित था। सर एक प्लेयर होता है जो बॉलिंग होता है। आपकी हमेशा से बेहतर रही है। ऐसा कुछ इसमें नहीं आप है। बॉलिंग कुछ आपकी नहीं है। हमेशा से बेहतर ऐसा रही है। कुछ नहीं। हमारी बॉलिंग 15 बताइए। की टीम, आप 15 की पता टीम। मैं इनकी बताऊं, bowling हमेशा आप से बेहतर सुनिए, रही है। सुनिए सुनिए, मलिंगा का रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं, मलिंगा की टक्कर का कभी कोई बॉलर हो ही नहीं मलिंगा सकता। मैक्लेनेगन बड़ा हमारे बॉलर में डोएल ब्रावो था, जीता हुआ प्लेयर है तुम्हारा। मॉर्कल कहां से मलिंगा मैक्लेनेगन के बराबर हो गया यार? मैक्लेनेगन कौन सा बड़ा बॉलर है? न्यूजीलैंड के लिए विकेट बहुत खेला है, मैक्लेनेगन से पहले खेला हुआ और जीता हुआ है। मॉर्कल ऑलराउंडर है, मैक्लेनेगन बॉलर है। पांडे जी बेहतर सुनिए, है, वो ऑलराउंडर है। आप अगर ये बेचारे बनने की एक्टिंग कर रहे सर हैं, ऑलराउंडर को बॉलर से कंपेयर कर रहे हो तो आपकी सोच को दिखा रही है। ऑलराउंडर को बॉलर से कंपेयर कर रहे हो, वो ऑलराउंडर था जैसे हार्दिक पांड्या है। मॉर्कल पहले सीजन में जीत गया अबे था, एलबी मॉर्कल पहले सीजन में जीत गया था वो। तो एलबी मॉर्कल जीत गया था। दो ही बॉलर थे आपके पास, तो एलबी मॉर्कल और पेसर नहीं था कोई आपका। जीते ना हम, और यही पेसर बात नहीं हो था रही है। कोई, और पेसर नहीं था कोई। आप ले दे के डग मलिंगा- बॉलिंजर आया था, ले दे के मलिंगा- डग बॉलिंजर आया था, इफेक्टिव था ना, जिता डग है ना। बॉलिंजर बड़ा नाम था, जिता मैक्लेनेगन बड़ा नाम था। डग बॉलिंजर जब आईपीएल जीता तब तो डग न्यूजीलैंड बॉलिंजर बड़ा नाम था। पहले से मैक्लेनेगन खेल रहा था न्यूजीलैंड की टीम में, पहले पता करिए, दो फिर चार आया था मैच खेले वो। होंगे, 2-4 मैच। मैक्लेनेगन अच्छा कर रहा उसके था। बाद वो खेला है सर, उसके बाद खेला मैक्लेनेगन। मलिंगा
मलिंगा को अगर आप मलिंगा compare का कर रहे हो, कोई उस कंपैरिजन time है ही पे नहीं किसी से यार। आप कर रहे हो कि अगर ये मलिंगा का हो ही नहीं सकता मिचेल किसी से। जॉनसन, अगर आप इनसे कंपेयर कर रहे हो एलबी मॉर्कल सर, को, 15 का आप ड्वेन ब्रावो को, इनकी आप बॉलिंग बड़े- बता आप- दीजिए, इनकी बॉलिंग बताइए बेचारे 15 में- सीएसके वाले, 15 में आपके पास- हमेशा टीम रही है इनके 15 पास। में आपके हाँ। पास आशीष नेहरा थे। क्यों नहीं लिया? और एक सेकंड, कौन बना रहा था टीम? धोनी बना रहे थे ना। अरे तो टीम जिताया ना यार, धोनी जिताया बना ना। जो मर्जी बना, उसी टीम से जिताया। तो वो बेकार हो गए। तो मैं यही तो पॉइंट इन्होंने रखा कि इनके पास अच्छी टीम उस कौन तरीके कह रहा से अच्छी पेपर टीम नहीं उस रही है, तरीके तो से फिर भी उन पेपर, जीते। वो फलाना पेपर, आपको सारे लग रहा अच्छे है कि क्या player मुंबई इंडियंस के सारे अच्छे प्लेयर रहे। मेरा- मलिंगा को देख के आप जाते क्या, हो। कई लोग बोल चुके हैं इसके बारे में मेरा- कि मैं कभी बेवकूफ है वो। डिबेट करता है इस पॉइंट बेवकूफ पे, यही है वो। बोलता है, मैं on record यही बोल रहा हूं, बोलता है, बेवकूफ है वो, कोई तो भी- बोल रहे हैं। कोई भी डिबेट करता है ना धोनी वर्सेस धोनी रोहित, यही versus पॉइंट रोहित। लेकर आता है कि एम एस धोनी के पास कभी भी बॉलिंग बड़े बेचारे बन जाते हैं जिस बेचारे CSK क्या वाले। बन हमारे जाते हैं? पास टीम आपको नहीं तो रही, लग रहा है। हमेशा टीम रही है आपके एलबी पास। मॉर्कल को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। एलबी एलबी मॉर्कल मॉर्कल ऑलराउंडर था। मैं कब बोल रहा हूँ एलबी मॉर्कल Bowling all-rounder compare था? कर रहे हैं, bowler जो है भी वो। था। एलबी मॉर्कल आपके लिए खेला है, जीता है, सर साउथ वो अफ्रीका के लिए बॉलर, खेला है। वो ऑलराउंडर मैंने नहीं कंपेयर किया यार उसे किसी से, आपने किया आप है। कह रहे हो हमारी आप बॉलिंग नाम में लेके भी आए हो। मॉर्कल था, ड्वेन ब्रावो ये तो बाद में आपकी आया। समझ बनती है ना, आप बॉलर की बात हो रही है, मॉर्कल का नाम ले रहे हैं। क्योंकि आप वही क्यों ले रहे बॉलर, हैं? क्योंकि वो कराता था भाई, हमारे लिए बॉलिंग करता था। इनका फाइनल खोल दो यार, ये बेवकूफ, इनको पता कुछ है नहीं, यहाँ बैठे फालतू में, इनको पता कुछ है कायदे नहीं। से बात बोलूं, मैंने पॉइंट जरूर बोला, मुझे बस एक चीज है, मैं क्लियर करूंगा। जो मलिंगा देख के आ जाते हैं जी। सीएसके की जो बॉलिंग हल्की रही है ना, जो मैंने ढंग से देखा सारे सीजन की टीम्स देख के, अब मुझे समझ आ रहा है कि सिर्फ जो 23 वाला सीजन था ना, उसमें इनकी बॉलिंग में मान सकता हूँ कि एवरेज थी, अदरवाइज हर सीजन बॉलिंग रही है इनके पास। अदरवाइज 10 की बॉलिंग देखिए और इनकी बॉलिंग देख अब फिर लीजिए। 10 की बॉलिंग और देखिए। क्या जीता है हम आपसे फाइनल, देख 10 की बॉलिंग देखिएगा जरा, ये कह रहे हैं फालतू में। हमारे पास 2010 में बॉलर ही डग यार गया आप में था। अकल नहीं है, मुझसे बात आपके मत अकल की बात नहीं है, मुझसे आप बात कह रहे हो कि बहुत बड़ा बड़ा बॉलर सीएसके वाले में। सीएसके वाले सारे ही है। मोहित शर्मा के साथ फाइनल खेला हमने। मोहित शर्मा कितना बड़ा प्लेयर हो गया बाद बहुत में। बढ़िया। इनके पास मैं बताता हूं, बहुत 10 बढ़िया सर, बहुत 10 की बढ़िया। बॉलिंग जो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोलिंजर था इनके पास, कितना बड़ा नाम था बॉलिंजर। मुरलीधरन था, रविचंद्रन अश्विन थे, अश्विन स्टार्ट कर रहा था करियर। अश्विन थे इनके पास, और एल्बी बहुत मॉर्कल, बढ़िया। एल्बी मॉर्कल ऑलराउंडर है। एल्बी मॉर्कल था, शदाब जकाती, जकाती, किसका मुंबई का था ना? जकाती 11 का फाइनल देखिए। बहुत आप बढ़िया मतलब जी, कह रहे हो बहुत कि बढ़िया, हमारे बहुत में कोई बहुत बड़े बड़े बॉलर नहीं रहे भाई, बहुत कभी। बढ़िया, हमेशा रहे। कुछ भी नहीं रहे। एक शदाब आध जकाती सीजन- बहुत बड़ा बॉलर हो गया। अरे एक का सीजन हो गया होगा यार, 10 का फाइनल ऐसे दिखा रहा हूं 10 की मैं। टीम हमारी देख 10 लो, जीते हैं। देख लो हमारी इसी टीम। बॉलिंग से। अरे हमारी टीम देख लो ना, बताओ। एक मुरली आप धरन। ये कह रहे एक मलिंगा ही होता था, बाद में आए हैं क्या जॉनसन बात कर रहे हो वगैरह, यार, एक सीजन के लिए। मैक्लेनेगन, जॉनसन सारे आए हैं। बाद में आए हैं भाई, 10 की बॉलिंग बता रहा हूं मैं। तुम्हारे पास भी रहे 10 हैं, की बॉलिंग बता रहा हूं आपको। ऐसा कोई वो नहीं यार, हो गया। आप तो अभी बॉलिंग बता दी उसने, शदाब जकाती, अरे वो मुरलीधरन, 2010 अश्विन। की बात हो रही है यार। तो हम जीते हैं ना उसी बॉलिंग से। अरे भाई उसके यही बाद तो देखो point ना, है। उसके बाद भी तो देख लो। आपकी bowling ये की फालतू का मिथ बनाया हुआ है कि हमारे पास 10 बॉलिंग में नहीं हुआ, थी, 10 ये नहीं थी, में वो नहीं थी। 10 में देख लिया सर आपने। 10 और 23 के अलावा आपकी बॉलिंग 23 में देख लिया आपने। हमेशा अच्छी रही है, एक का सीजन हो गया होगा, 10 और 23 बोल रहा हूं, एक का सीजन हो गया होगा। 5 में से 2 देख लिया, 10 और 23 बस देख लिया। 21 11 भी वही बॉलिंग 21 में तो आपके पास हेजलवुड वगैरह सब थे यार। 21 को कौन जोड़ रहा है। 21 को मत गिनना भाई। अरे अरे बता भाई दिया था उसमें, एक भाई का बता सीजन दिया। हो गया होगा, एक का सीजन हो गया होगा, एक नाम इधर उधर, हमेशा सर, तो बॉलिंग अच्छी यही रही है। डिबेट में लोग पॉइंट लेकर आते हैं कि एमएस धोनी के पास, एमएस धोनी की टीम में बॉलर्स उस तरीके से नहीं होते भाई थे। मुझे और मत इसी बताइए, बेसिस मुझे पे ज्ञान उसको मत बोल- दीजिए। आपको नहीं मानना क्यों, बिकॉज आप ऑब्वियसली भाई मुंबई इंडियंस के Obviously फैन की हैं, आप बात नहीं बोलेंगे है, ही। obvious की बात नहीं है, ये फालतू की सिंपल सी डिबेट बात, है। फालतू की एक डिबेट आध- नहीं है। एक का सीजन रहा आप है, यहाँ पे बॉलिंग नहीं रही है। आप सारे गलत नहीं हो सकते, आप बड़े सही हो रहे हैं यहाँ पे। एक लोगों ने नहीं बोली है बात। एक आध सीजन हुआ है जब आपके पास बॉलिंग नहीं रही है। सर 10 में भी नहीं थी, 23 में भी उस तरीके से बॉलिंग, अपनी बॉलिंग नहीं थी। आपको क्या लग रहा है 11 की बॉलिंग भी देख लीजिए। इनके जितने फाइनल हारे ना, ये सारे फाइनल की बॉलिंग इनके मुंह पे मारो निकाल bowling के, मारे। सारे फाइनल की बॉलिंग। इनके पास बॉलर नहीं रहे, तुम्हारे पास आशीष नेहरा रहा, तुम्हारे पास ड्वेन ब्रावो रहा, तुम्हारे पास अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत तगड़े तगड़े बॉलर रहे। आशीष नेहरा आज कोचिंग कर रहे, ठीक है ना। आशीष नेहरा इंडिया से इनकी- कितना इनकी T20 दो मैच हजार- खेले? आशीष नेहरा 2017 में रिटायर हुआ है। आशीष नेहरा ने T20 कितने वर्ल्ड कप T20 खेल के वर्ल्ड कप रिटायर हुआ खेले? है। कितने T20 मैच वर्ल्ड कप खेल के- 2016 में खेला था जाके। और बताओ क्यों खेला था। T20 वर्ल्ड और कप बताओ खेल क्यों के खेला रिटायर हुए था। हैं सीएसके आशीष से खेल नेहरा। रहे थे आशीष नेहरा, तब जाके 2016 T20 वर्ल्ड कप खेलने को अच्छा मिला। खेले थे वो उसमें। बता रहा हूं मैं, क्योंकि परफॉर्मेंस आ रही थी। आशीष नेहरा ने कितने T20 मैचेस बड़े खेले बॉलर इंडिया के नहीं है लिए। वो, बड़े आप बॉलर नहीं ऐसी है वो। बात कर रहे हो यार। लेकिन लोग कह बड़े रहे हैं कि बॉलर नहीं है। उस टाइम पे बोलिंजर भी बड़ा बॉलर था। बड़े बॉलर नहीं है वो। उस टाइम पे बोलेंजर देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना खेला, इनको पता कुछ है नहीं, कख पता नहीं है इनको। भाई कितना बड़ा बॉलर नहीं, मुझे पता कितना बड़ा बॉलर था उस मलिंगा टाइम पे। के अलावा दूसरा बॉलर करियर बता शुरू दो। कर रहा था चलो, डग बॉलिंजर, मलिंगा के बॉलिंजर अलावा- बहुत बड़ा बॉलर मलिंगा था। और जॉनसन के अलावा उस टाइम पे दूसरा बड़ा बॉलर बता दो। जॉनसन भी एक 2 सेकंड, सीजन खेला। हरभजन क्या थे? मुरलीधरन नहीं था तुम्हारे पास, हरभजन से बड़ा बॉलर। आप कह रहे हो मलिंगा, मैक्लेनेगन, तीन बता दिए मैंने। बॉलर बड़ा है, मैक्लेनेगन उतना बड़ा बॉलर नहीं था यार। आईपीएल में आके मुरलीधरन है। मुरलीधरन की रिटायरमेंट कब हुई है? जी।
मुरलीधरन बहुत बाद में रिटायर हुए, 15-17 में रिटायर हुए, जब भी रिटायर हुए होंगे। मुरलीधरन उनसे हरभजन से एनी डे बहुत बड़े बॉलर थे मुरलीधरन, पता है आपको ये बात? डगी बॉलिंजर, और जो आप मैक्लेनेगन को लेके आ रहे हैं ना, उस टाइम पे बॉलिंजर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, बॉलर नहीं था वो। मैक्लेनेगन इतना बड़ा महान बॉलर नहीं था कोई। आप ये फालतू बकवास डिबेट करना है आप ये, क्योंकि मैं इस तर्क को मानता हूं भाई, सीएस के इतने बेवकूफ हमेशा से बेहतर रही है, इतने बेवकूफ आप मानो चाहे मत मानो, क्यों रही है बेहतर? क्योंकि मलिंगा था हमारे पास। जी नहीं, मलिंगा के बाद में जॉनसन भी आया आपकी टीम में। जॉनसन बहुत बड़ा बॉलर था, ब्रावो नहीं आया, जॉनसन तो बाद में आया था, 17 में आया जॉनसन, 17 में आया है जॉनसन, 14 में नहीं था, 17 में आया है जॉनसन, पक्का 14-15 में आया होगा, केकेआर से था जहां तक मुझे याद है। इसका जॉनसन 2 सीजन आपको अपना पॉइंट रखना रख सकते हैं। आपकी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग हमेशा से बेहतर रही है, नहीं रही है, आपको मानना है हमेशा, क्योंकि मैं बोलता रहा हूं, मैं मान रहा हूं मलिंगा जिस टीम में, हटाइए, आज भी हम बात करते हैं, एग्जांपल लेके समझा देता हूं, आपकी समझ नहीं है क्योंकि सीएसके वालों की आपकी बड़ी समझ हो गई है, आपकी बड़ी समझ हो गई है। जब से 10 टीमों का टूर्नामेंट हुआ, एक बार तो मुश्किल से पहुंचे, वो भी भाग भरोसे पहुंच गए, आखिरी में दिल्ली कैपिटल्स का जो हमेशा करती है वो चोक कर जाती है, पहुंच गए, वरना आप नहीं पहुंच रहे। अभी चल रहा है, आप 5 साल से कुछ नहीं कर रहे, जब से टूर्नामेंट कॉम्पिटिटिव हुआ, 2 ट्रॉफी जीतेंगे, जीतिए पहले, पहुंच तो जाइए, 14 पे है। सुन तो लीजिए यार, सुन लीजिए, जब भी हम इंडियन टीम की बात करते हैं ना, अभी रिसेंट की मैं बात कर रहा हूं, हम क्या बात करते हैं कि भाई बुमराह का कोई तोड़ नहीं है, बुमराह बिना बॉलिंग देख लीजिए, जो भी बुमराह है तो हमारी बहुत तगड़ी बॉलिंग है। यही बात हमेशा एमआई के लिए होती थी, मलिंगा ही वो हमेशा से एक्स फैक्टर रहे हैं। ब्रावो ने कम विकेटें नहीं ली है, इंपैक्ट जाके देख लो सीएसके के लिए, जब तक ब्रावो इफेक्टिव था ना, कितने मैचेस इनको जिताए, इनको पता नहीं है, भूल जाते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको कि भाई छोटा प्ले कर देते हैं कि जी हमारे पास बॉलिंग बहुत विकेट्स निकाली सर, मलिंगा और ब्रावो। अब मैं आपसे पूछूं, नहीं है नो डाउट, हमारे लिए खेल के वो है, मैं मान रहा है, सुन लीजिए, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, रुक जाइए और सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। अब फिर आप मलिंगा वर्सेस ब्रावो ना करें, आप बॉलर की बात हो रही है, कौन ज्यादा बड़ा बॉलर मुझे कंप्लीट कर अपने करियर में? अरे आप बोल लीजिएगा, बोलने दीजिए, बोलिए, क्योंकि हमेशा मलिंगा होता था जो कि एक्स फैक्टर होता था, तो जो इनको लगा जी मलिंगा के अलावा भी देख लो भाई, मलिंगा के अलावा बता दो मुझे बॉलिंग। एक सीजन में मलिंगा को मिला जॉनसन एक फाइनल में, उसके बाद चलो बुमराह तो बहुत बाद में आए और बुमराह धीरे धीरे बुमराह बने, एक बार मैक्लेनेगन मिल गया, चलो वो इफेक्टिव हो गया, कर गया, इनके लिए बॉलिंजर करके गया, इनके लिए XYZ और भी प्लेयर करके गए होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ गया बोल्ट, ये रहा है मलिंगा वहां पर कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर है, तो जी उनको लगता था जी हमारी बॉलिंग ये, हमारी बॉलिंग वो। आपके पास भी अच्छे नाम रहे हैं सर, ब्रावो के साथ मलिंगा की कंपैरिजन बता दीजिए, 15 के 16 के 17 के बाद मुझे स्क्वाड आपका याद नहीं है इतना, लेकिन वो बता रहे हैं 2018 में, पता है आपको, शार्दुल ठाकुर T20 का बॉलर था, कौन रेट कर रहा था शार्दुल ठाकुर को, बताइएगा जरा मुझे। 18 में कौन? शार्दुल ठाकुर इकलौता बॉलर था? शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, और कौन था? यही थी हमारी बॉलिंग, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, डेवन ब्रावो, यही देख लीजिए आप, एक नाम होगा कोई इसके अलावा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, डेवन ब्रावो। सर मैं आपसे बहस क्या करना चाहता, देख लीजिए, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, बॉलर कोई और होगा। हम खुद मान रहे हैं आपकी बॉलिंग निम्न जडेजा की थी, जडेजा बड़ा बॉलर उस टाइम पे, निम्न वर्ग की थी, आप मानेंगे नहीं, आप हमेशा अंडर प्ले करेंगे सर, आप मानेंगे आपको लग रहा है भाई मुंबई की बॉलिंग, आपको देखिए, आप क्योंकि एमआई के फैन हो, ऑब्वियसली आप एमआई के फैन की बात नहीं कि यहाँ पे डाउन प्ले करने की कोशिश हो रही है, रुक जाइए यार इन्होंने ही पॉइंट उठाया सबसे पहले।